अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा चिकन के फ्लेवर के साथ पोटैटो मैक्रोनी। इसको बनाना बेहद आसान है, घर के ही मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे और तमाम मसालों का इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और इतना बेहतरीन फ्लेवर कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाली है, तो करते हैं इसको फटाफट से स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ली है कढ़ाई और इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। एक अदद प्याज को रफली कटिंग कर लिया है। इसको सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही हम इसको करेंगे सॉफ्ट। तो वीवर्स, ये देखें, जब इस तरह से हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। लहसुन हमने चॉप करके इसमें शामिल करना है, 1 टेबलस्पून के करीब होगा और इसको जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो जस्ट 1 मिनट तक ही हमने इसको फ्राई करना है। तो 1 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद टमाटर थे मेरे पास और इसको हमने रफली कटिंग कर लिया है और ये भी शामिल करने के बाद हमने इसको भी जस्ट 1 मिनट तक ही फ्राई करना है कि बस ये हल्के से इसमें सॉफ्ट हो जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा हम इसको यहाँ पर नहीं पकाएंगे। और इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर देना है, 1/2 कप के करीब हमने इसमें शामिल करना है। सोया सॉस शामिल करने के बाद काली मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। नमक हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून के करीब और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च हम शामिल करेंगे भर के 1 टेबलस्पून। इसी के साथ इसका जो फ्लेवर है वो इतना ज़बरदस्त इन्हेंस होगा, इतना ज़बरदस्त आएगा। हमने इसमें कोई और मसाले शामिल नहीं करने हैं। और 1 मिनट के बाद ही इस तरह की जब कंडीशन आ जाए तो तब हमने इसमें पोटैटो शामिल कर देने हैं। 2 अदद आलूओं को हमने कटिंग कर लिया था इस तरह रफली और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं इमली का पल्प। सिरका शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको हमने पकाना है उस वक्त तक जब तक इसका बहुत प्यारा सा घी ऊपर आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें, जब इस तरह से घी ऊपर आ जाए तो तब हमने इसमें चिकन की यखनी शामिल कर देनी है। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ये है मेरे पास 1 गिलास के करीब और इसको हमने पकाना है ये आलूओं के सॉफ्ट होने तक। और वीवर्स, ये देखें, तमाम पोटैटो सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, यानी पक चुके हैं और घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है मैक्रोनी। इसको हमने बॉईल कर लिया था, फुल डन नहीं किया था, बल्कि एक हल्की सी बाल बराबर इसमें कनी थी। इसको हमने शामिल कर दिया है और इसके बाद हमने इसको हल्का सा करना है मिक्स और इसमें हम करेंगे बाकी मसाला जात ऐड। ये शामिल करने के बाद इसमें हमने लेमन का रस शामिल कर देना था, क्योंकि हमने सिरका भी इसमें शामिल किया है तो 2 लेमन का रस हमने इसमें शामिल करना है। हल्का सा हम टच देने के लिए हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी में जो हमारे और मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैल चुकी है और इतना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर है, क्योंकि हमने जो तमाम मसाला जात इसमें शामिल किए हैं वो बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ हमने शामिल किए हैं। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट। तो वीवर्स, ये है हमारी पोटैटो मैक्रोनी, उसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये हुई है तैयार, बच्चों की इंतहाई फेवरेट। और अगर आप भी इसे खाएंगे ना तो आप भी इसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। जब भी बच्चों को कुछ नया खाने को दिल करे या घर में कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से इसको बनाकर दे सकते हैं। चिकन का जो हमने यखनी इसमें शामिल की थी उसका बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, चिकन का आएगा। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इसके फ्लेवर को हमने इन्हेंस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये शामिल किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो मैक्रोनी बनकर हो चुकी है तैयार। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।